हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एक्सरसाइज 10.4 का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी ये लास्ट ही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और इसको सीख भी लेते हैं। तो चलिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ a sphere of diameter 3.5 millimeter. How much medicine in millimeter cube is needed to fill this capsule? क्या है बच्चों, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक कैप्सूल है जो कि मेडिसिन की कैप्सूल, उसका शेप जो है बच्चों स्फेयर के शेप में है और उसका डायमीटर दिया है 3.5 मिलीमीटर। तो बताइए उस कैप्सूल में आप कितनी मेडिसिन भरोगे। तो बच्चों इसमें एक पार्ट दिया है, देखेंगे तो मिलीमीटर क्यूब का। मिलीमीटर क्यूब बच्चों अगर पावर 3 आ जाती है तो हमें पता है कि हमें निकालना होता है वॉल्यूम, और ऐसे भी अगर हमें किसी जगह को फिल करना है तो हमें वॉल्यूम ही निकालना पड़ता है। चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें जो दिया है बच्चों, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम वो लिख देते हैं। हम लिखेंगे डायामीटर ऑफ कैप्सूल, डायामीटर ऑफ कैप्सूल ये गिवन है बच्चों आपको 3.5 मिलीमीटर। चलिए ठीक है, तो हमें तो बच्चों रेडियस से लेना देना होता है, तो हम लिख देते हैं रेडियस ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल आर। ये हो जाती है बच्चों, आधा कर दीजिए 3.5/2 मिलीमीटर। और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं कुछ ऐसे नंबर को जो कि प्रॉपर डिवाइड नहीं होते तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधे आ जाते हैं बच्चों इसके एंड पार्ट पे। तो हम यहां लिख देते हैं मेडिसिन इज नीडेड। जो लिखा है बच्चों वही, हमें सेंटेंस चेंज नहीं करना, जो लिखा है वही लिखिए ताकि रटने की जरूरत ना पड़े। मेडिसिन इज नीडेड to fill this capsule। ये क्या हो जाएगी बच्चों, हमें सीधा सीधा क्या बोला गया है, स्फेयर का शेप बोला गया है। और स्फेयर का अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो सिंपल सा फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो कैप्सूल में हम उतनी ही मेडिसिन भर पाएंगे जितना इसका वॉल्यूम होगा। इसका वॉल्यूम कितना है बच्चों, स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर। फॉर्मूला आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। सीधा सीधा वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 4/3 पाई इज इक्वल टू 22/7। आर क्यूब में 3.5/2, अगेन 3.5/2, अगेन 3.5/2। पॉइंट हटा के बच्चों सिंप्लीफाइड करते हैं, 10 10 और 10। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको हम थोड़ा सीधा कर देते हैं। ये लीजिए, इसको भी थोड़ा आगे लिख देते हैं जगह बना के। अब देखेंगे बच्चों इस 2 से ये 4 कट गया 2 टाइम, और ये 2 से ये 2 भी खत्म हो गया। इस 2 से बच्चों 22 आएगा 11 टाइम। 7 से आ गया बच्चों, ये पॉइंट हटाए नहीं, हटा देते हैं। यहां आ जाएगा बच्चों 5 टाइम। हमें बच्चों जो नंबर मिला है सबसे पहला 11 मल्टीप्लाई बाय 35, दूसरा मल्टीप्लाई में फिर से 35 और फिर से मिल गया बच्चों 5, डिवाइड बाय 1 मिल गया 3 और 3 बार मिल गए 10 10 और 10। इस 10 को थोड़ा बड़ा लिख दिया जाए ताकि समझ में और देखने में आसानी रहे। यहां बच्चों जो नंबर मिला है उसको हमें 3 से डिवाइड करना है, उससे पहले हम इन नंबरों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब क्या होगा बच्चों, 35 इंटू 11 होता है बच्चों 385। ये लीजिए सर, 35 इंटू 5 होता है बच्चों 175। चलिए 175, बड़े नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 25, 2 कैरी, 40 और 2 42, 4 कैरी, 15 और 4 19। चलिए यहां खत्म हो गया। 7 5 35, 3 कैरी, 7 8 56 और 3 59, 5 कैरी, 7 3 21 और 5 26, 1 5 5, 1 8 8 और 1 3 3। यहां मिलेगा 5, यहां मिलेगा 7, यहां मिल गया 18 और 5 23, मिल गया 2 कैरी, 10 और 17, यहां मिल गया 2 और 3 5 और 1 6। चलिए बच्चों यहां मिला है 6 7 3 7 5
67375 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 के साथ 30 मीन्स 1000। अब जो नंबर बच्चों आया है उसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए अब इसको हटा देते हैं, ये तो आपको अच्छी तरीके से आता है, मल्टीप्लाई के आप किंग है, आसानी से कर लेते हैं। मिलेगा बच्चों 67375 डिवाइडेड बाय 3 से करते हैं, ये लीजिए क्या मिलेगा, 3 2 जा, थोड़ा नीचे लिख दें ताकि देखने में आसानी हो। 67375 डिवाइडेड बाय बच्चों करना है 3 से, ये 3 2 जाएगा 6, यहां पर कट गया, मिलेगा 7, 3 2 जा 6, यहां मिलेगा 1 और 3, 3 4 जा 12, यहां मिलेगा बच्चों हमें 1, फिर आएगा 7 टिक टिक करते हुए, 3 5 जा 15, ओके, मिल गया 2, यहां आएगा बच्चों 5, मैं यहां 25 लिख देता हूं, तो मिलेगा 3 8 जा 24, यहां मिलेगा बच्चों 10, तो डेसिमल, फिर मिलेगा 9, 3 टाइम, यहां पर मिलेगा 10, मतलब 3 3 अब चलता रहेगा क्योंकि 10 आता रहेगा। तो बच्चों मैं इसकी वैल्यू को अब यहां पर फटाफट लिख देता हूं, ये लीजिए बच्चों 3 से डिवाइड करने पर आंसर आया है 22458.33। अब डेसिमल के बाद कितने भी नंबरों को इस फर्क पड़ने वाला है नहीं। हम कर देते हैं बच्चों नीचे डिवाइड में 1000, चलिए सर एक जीरो ज्यादा आ गया, हमें 30 से इसको डिवाइड करना, मतलब जहां पर डेसिमल लगा है बच्चों दिख रहा होगा उसके पहले जाने हैं 3 डिजिट में, क्योंकि 30 है तो 854 के पहले हमें लगाना है डेसिमल। तो मैं बच्चों यहां पर थोड़ा रफ वर्क कर लेता हूं, मतलब मिलेगा 22.45833, मतलब 3 चलता जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अब इसको करना पड़ेगा राउंडिंग ऑफ, क्योंकि हमने सीखा है कि अगर आपको इंटीजर पार्ट कुछ मिल जाता है तो आप मैक्सिमम 4 डिजिट में आंसर निकाल के उसको खत्म कर दीजिए। कैसे खत्म होगा सर? देखिए बच्चों यहां तक तो 2 डिजिट होगा, ओके है। अब इसके बाद के भी हम 2 ही डिजिट लेके आके इसको खत्म करने वाले। 3 के गायब होने से आगे वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि 5 से छोटा है। इस 3 के खत्म होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जब बच्चों 8 खत्म होगा तो ये 5 से बड़ा है, मतलब आगे वाले को एक्सटेंड करेगा, तो 22.46 ये मिलने वाला है। मैं यहां पर सीधा सीधा लिख देता हूं 22.46। राउंडिंग ऑफ है इसीलिए हम इसको बाद में वर्ड से कनेक्ट करेंगे, वो हम बाद में लिख देंगे। यूनिट है बच्चों मिलीमीटर, वॉल्यूम है तो क्यूब, और एक वर्ड लिख देंगे बच्चों, आपको दिख रहा होगा कि नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूं 22.46 मिलीमीटर है यूनिट, क्यूब लगेगा क्योंकि वॉल्यूम, और एक वर्ड जरूर कनेक्ट करते हैं बच्चों, वो होता है अप्रोक्स, क्योंकि हमने क्वेश्चन को कर दिया है राउंडिंग ऑफ। तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर, जिसमें आप मेडिसिन इतनी भर पाएंगे 22.46 मिलीमीटर क्यूब उस पर्टिकुलर कैप्सूल के अंदर, जिसका शेप है बच्चों स्फीयर का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।